अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका मकसद तो दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग देना था, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि दो आप समझ लें गवर्नमेंट्स को निशाना बनाया गया है और उनके ऊपर खासी तनकीद की गई है। तो इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, उनके पॉइंट बाय पॉइंट जो हवाले थे उनका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ अडयाला की सूरत हाल से भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आज अलीमा खान साहिबा ने कुरान खानी और यासीन शरीफ की तिलावत के हवाले से कॉल दे रखी थी। तो वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात करते हैं डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसके ऊपर जो बुनियादी उन्होंने आते ही बात की वो ये कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली दहशतगर्दी के तनाजुर में है, तो इसको आप इसी तक महदूद रखें। यानी उनका साफ मतलब ये था कि जी सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, जैसे कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो इमरान खान साहब पीटीआई के ऊपर बातचीत की थी। तो आज उन्होंने कहा कि जी उनका जो महवर व मरकज़ होगा वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग होगा। इसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग्स दी कि मुख्तलिफ इलाकों में कितने ऑपरेशंस हुए हैं और इन ऑपरेशंस में क्या क्या कामयाबियां हासिल की गई हैं और कहाँ कहाँ अभी भी चैलेंज का सामना है। तो ओवरऑल उन्होंने ये बताया कि 2021 से बाद जो है ऑनवर्ड्स दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। और उन्होंने फिर उसमें ये कहा कि जो 80% वाक़यात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, लेकिन सिंध और पंजाब में दहशतगर्दी के बहुत ही कम वाक़यात हुए हैं। ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आते हैं। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि अब आपके लिए सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो दहशतगर्दी के इतनी बड़ी तादाद में वाक़यात हुए हैं। अच्छा, मैं इसमें इससे पहले कि ये जो डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक रिपोर्ट 2-3 दिन पहले जो आलमी रिपोर्ट थी वो सर्कल कर रही थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ओवरऑल बढ़ी है और पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी में इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर 9 से उठकर जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। तो यानी सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान और बाकी ममालिक में दहशतगर्दी होती है उसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। तो एक ये बहुत बिग नंबर है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और पिछले एक साल में इसमें होशरुबा इजाफा देखने में आया है। डीजी साहब ने भी इस इजाफे को तस्लीम किया और ये भी बताया कि इन वाक़यात में कितने तादाद में जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए, उन्होंने शहादतें दी और सिविलियंस भी ज़ाहिर है कई जगहों पर शहीद हुए। उन्होंने ओवरऑल बताया कि 75,175 ऑपरेशंस हुए हैं और इस हिसाब से तकरीबन ये 206 ऑपरेशंस रोज़ाना बनते हैं। 58,000 बलूचिस्तान में जबकि 14,000 केपी में हुए हैं। अब जब वो ये सारी बातचीत और ये तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये सामने रखते हैं, तो उसके बाद वो फिर इसके जो पॉलिटिकल मुहर्रिकात हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं, जो कि काफ़ी वो फोकस्ड होकर और बड़े ओपनली बात करते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने जनाब सबसे पहले जो सवाल किया है वो ये है कि क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात इतनी बड़ी तादाद में हुए हैं। तो इसका वो जवाब यूँ देते हैं कि जनाब यहाँ पर उन्हें बेसिकली एक सहूलतकारी मैसर है, यहाँ पर एक पॉलिटिकल गठजोड़ है, नेक्सस है बेसिकली, और यहाँ पर उन्हें ऐसा साजगार माहौल मिलता है दहशतगर्दों को, जिसकी वजह से यहाँ पर दहशतगर्द आकर ज़्यादा पनपते भी हैं और फिर इसी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात भी होते हैं। पहले तो उन्होंने ये जेनेरिक वे में बात की, उसके बाद वो और स्पेसिफिक हुए और फिर उन्होंने कहा कि जी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो आपके मुख्तलिफ सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो मुख्तलिफ सूबे हैं बुनियादी तौर पर उनकी अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि दहशतगर्दी को हमने ख़त्म करना है और दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं हो सकते और इनके सामने खड़े होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के स्टेटमेंट्स चलाते हैं, जिसमें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ खड़े हैं। इसके साथ साथ वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का तो स्टेटमेंट नहीं चलाते, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का स्टेटमेंट चलाते हैं। वो कहते हैं उनकी आवाम भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। यानी कि उन्होंने आइसोलेट कर दिया जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनको उन्होंने थोड़ा सा बाकी लोगों से आइसोलेट कर दिया कि इनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, बाकी सब के अंदर क्लैरिटी है और इनके अंदर क्लैरिटी इस बात की नहीं है कि ये चाहते क्या हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये क्या चाह रहे हैं, उसके बाद वो स्टेटमेंट चलाते हैं इकबाल आफरीदी साहब का
असम्बली में दिया बयान कि जी ये डॉलर और मादनियात के लिए जो है यहाँ पर इन इलाकों में ऑपरेशंस करने के लिए आते हैं। असद कैसर साहब का स्टेटमेंट चलाते हैं कि जी आप इन इलाकों में से चले जाएं और यहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन हम नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी साहब का भी वो स्टेटमेंट चलाते हैं, शफ़ी जान का स्टेटमेंट चलाते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन की मुखालिफत करते नज़र आ रहे हैं। तो इस पर वो अब काफ़ी तिलमिलाते हैं DG साहब, और वो कहते हैं कि जनाब पहले तो आप ये बताएं कि आप ये हमें कैसे कह सकते हैं कि जी आप यहाँ से चले जाएं, क्यों हम यहाँ से चले जाएं? ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। हम यहाँ से चले जाएं और आप ये इलाके जो हैं वो दहशत गर्दों के हवाले कर दें। अब ये बहुत बड़ी एलिगेशन है जो उनकी तरफ से सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर लगाई गई है कि उन्होंने ये कहा कि जी वो आप ये इलाके जो हैं वो दहशत गर्दों को के हवाले करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ऑपरेशन नहीं चाहते तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दहशत गर्दों के पाँव में बैठ जाएं? क्या उनसे भीख मांगें हम कि जी हमें अमन दे दो? और आप समझते हैं कि ये लोग हमें गारंटी करेंगे, जो अपने मुल्क में काबिज हुकूमत है यानी अफ़गानिस्तान की तरफ उन्होंने बात की, तो ये हमें अमन देंगे? तो आप क्या चाहते हैं कि हम इनके आगे लेट जाएं कि जी हमें ना मारें आप? तो इस तरह से उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की। अब पहली बात तो ये है कि सियासी हुकूमत जिसकी आप बात करें कि वो ऑन बोर्ड नहीं है या वो आपसे एक मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी राय को गलत कहा जाए या उनके ऊपर जो है वो आप तनकीद करें। उससे ज़्यादा बेहतर ये होता कि आप उनको साथ लेकर बैठें, और अगर आप सब एक बात पे मुत्तफ़िक हैं तो उन्हें भी अपने साथ इत्तफ़ाक़ करवा लें। वो ख़ुद क्या कह रहे हैं? वो भी तो यही बात कह रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि भाई हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि आपने जो भी पॉलिसी बनानी है वो हमें भी आप साथ लेकर बैठें, स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बैठें और उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसी बनाएं। फिर जहाँ कहीं ऑपरेशन करना है उसके मामला देखे जाएं, जहाँ नहीं करने की ज़रूरत होगी उसके मामला देखे जाएं। तो वो भी तो ये कह रहे हैं, बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस हुकूमत को आप तनकीद का निशाना बनाएं, आप ये ज़्यादा बेहतर हो कि जब भी आप इस मामले पर फैसले करें उनको ऑन बोर्ड लें। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि ये उन्होंने जो बात कही कि जी ये सिर्फ ये सियासी जमात चाहती है, तो जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक जरगा हुआ उसमें तो फिर मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी, चाहे वो PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, JUI थी, जितनी भी वहाँ पर मौजूद जमातें हैं, ANP वगैरह, वो सब शामिल हुई थी और उनका एक मुतफ़िका एलामिया था। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये PTI की हुकूमत चाहती है। उस मुतफ़िका एलामिया में तो हर अपोजिशन की जमात जो है वो भी ऑन बोर्ड थी और उन्होंने भी उसके ऊपर सिग्नेचर किए, उस जरगे में वो शामिल हुई। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जी PTI की हुकूमत सिर्फ ये चाह रही है जबकि बाकी हुकूमतें जो जमातें हैं वो ऐसा नहीं चाहती। तो इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी क्या वजह है कि जो PTI की हुकूमत है वो इनके साथ कोई मुज़ाकरात चाहती है या कोई उनके पाँव में बैठना चाहती है। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। इस पे कैटेगोरिकली वो बता चुके हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि दहशत गर्दों से बैठकर बात करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत और फ़ौज है और साथ में जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, क्योंकि आप ख़ुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि वहाँ पर दहशत गर्दों की आमाजगाहें हैं, पनाहगाहें हैं, तो उनको वहाँ से कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए जो वहाँ पे हुकूमत है उसको आपको ऑन बोर्ड लेना होगा और इसी तरह से मिलकर जो है वो इसके ऊपर नेगोशिएशंस करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो वो ये नहीं कह रहे कि जी आप दहशत गर्दों से बात कर लें, वो ये बेसिकली बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कहना कि जी वो आपके ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहे, आपको किस हर जमात के लीडर्स के ऊपर अटैक हुए हैं लेकिन PTI के लीडर्स के ऊपर अटैक नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि कुछ माजी में ऐसे वाक़यात हैं कि PTI के भी कोई ना कोई जो लोग हैं वो दहशत गर्दों का निशाना बने हैं उन इलाकों में। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल किसी पे ना हुए हों, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो आपकी मेन और टॉप लीडरशिप है वो बाकी हर जमात की वो निशाना बनती रही है। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि जी वो कोई अपनी हमदर्दी रखते हैं TTP के लिए, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादती की बात है। क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों शफ़ी जान साहब का एक क्लिप देखा, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते, उसके आइन को नहीं मानते, उससे कोई बात नहीं होगी। इमरान खान साहब कई बार ये बात कह चुके हैं कि दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई उनका ईमान नहीं होता और कोई उनकी अखलाकियात नहीं होती। तो वो इस चीज़ को कैटेगोरिकली ये कंडेम कर चुके हैं जो भी दहशत गर्दी होती है। इसके अलावा जो आपकी यानी मुझे ये लगा कि DG साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे PTI जो है वो कोई उनकी मुआवन है दहशत गर्दों की, जबकि वो हमेशा दहशत गर्दों को कंडेम करते रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए उनके एक जो तरीक़ाकार या हिकमत अमली उनकी है, जो उनको लगता है कि जो बेहतर हो सकता है रास्ता,
वो आपके रास्ते से मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं या वो उनकी हिमायत करते हैं या वो उनमें ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि वो शामिल होना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एलिगेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि वो दहशत गर्दों की सपोर्ट करते हैं या उस तरह है, बल्कि वो उनको तरीक़ाकार जो ख़त्म करने का है उसके हवाले से उनके कंसर्न ज़रूर हैं कि कोलैटरल डैमेज होता है। इस पे डीजी ISPR साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आपकी फ़ौज कोलैटरल डैमेज नहीं करती, हम कोई आम शख्स नहीं मारते और हम वहीं पे जो क्वाड कॉप्टर हैं उसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई आम शहरी जो है वो जाँ भाग ना हो। जबकि ये बात जो है वो फैक्ट्स के ख़िलाफ़ नज़र आती है, क्योंकि पिछले दिनों में कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनके बारे में पूरी फैक्ट्स मौजूद हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात में कोलैटरल डैमेज हुए हैं। बल्कि एक जगह तो शायद हमने ये भी सुना था कि वहाँ पर बाकायदा किसी सिक्योरिटी अफसर की तरफ से जाके वो माजरत भी की गई थी और उस इलाके में जाकर इस चीज़ को एतराफ़ भी किया गया था कि भाई ये दहशत गर्दी के वाक़े। तो इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा ख़्याल है ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि आप ये कहें कि जी कभी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। कोलैटरल डैमेज हो रहा है और मुस्तकिल होता चला जा रहा है। तो ये है कि बिल्कुल हो सकता है कि बहुत से दहशतगर्द मारे जा रहे हों, लेकिन ये भी बात अपनी जगह मौजूद है कि बहुत से मासूम लोग भी और शहरी और बच्चे भी बाज़-औक़ात जाँ बहक हुए हैं और ये चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर ये बात अगर कही जाए कि जी वो उनके लिए कोई हमदर्दी रखते हैं, तो फिर इस तरह तो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट थी कि जी हमें पंजाब में आप निशाना ना बनाएं, हम तो वही सोच रखते हैं जो आप रखते हैं। तो फिर आज आपको वो सोच बड़ी प्यारी है जो आपने देखा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बैठी हुई हैं, उनके बयानात भी चल रहे हैं अपने हक में, तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक इनडिफरेंट सा रवैया है जो कि नहीं होना चाहिए। आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए तमाम सूबाई हुकूमतों को। अगर कोई आपसे अलग मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखता है तो उसके मौक़िफ़ पे या तो आप मान जाएं या आप उन्हें अपने मौक़िफ़ पे मनवा लें, लेकिन उन्हीं को आप ये साबित करने पे तुल जाएं कि जी ये तो खुद दुश्मन और दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है। और वो ये सवाल उठाते हैं फिर कि जनाब अगर ये आपकी मौसर हिकमत अमली है ऑपरेशंस वाली, तो 20 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन कम होने की बजाय उल्टा उनमें इजाफा दहशतगर्दी के वाक़यात में देखा गया, तो क्या हिकमत अमली पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है? और जो ये बात है कि जी इनकी जो हिकमत अमली अगर ख़राब थी तो फिर क्या वजह थी कि इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई? तो फिर ये भी बात अपनी जगह होनी चाहिए। और अगर अभी भी इस बात को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लिया जाए कि जी जो PTI की हुकूमत है वो कोई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं चाहती, तो इस वजह से तो यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दों की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर इनके जो दौर में जब इमरान खान साहब का दौर था वहाँ पे उस वक्त कैसे जो है वो रुक गई थी दहशतगर्दी या कम हो गई थी। तो ये कुछ बात जो है वो आपस में तालमेल खाती नज़र नहीं आती कि क्यों इनके दौर में फिर जो है वो वाक़यात कम हो जाते हैं। क्या इनकी ऐसी हिकमत अमली है जो कि ज़्यादा बेहतर कारगर साबित होती है? और अगर नहीं होती तो तब भी जैसे मैंने कहा कि इसका एक वे आउट जो है वो अलग से निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाएं, चाहे वो PTI की तरफ से इस हवाले से फ़ौज के ऊपर हों या फ़ौज की तरफ से PTI के ऊपर हों। अच्छा जी, उसके अलावा इन्होंने जो है वो आज सुहेल आफरीदी साहब की भी बात की, कुत्ते वाले बयानात चलाए और कहा कि जी ये साहब पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनका ना कोई सर है ना पैर है। तो मुझे इस पे वैसे ये याद आ रहा था कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी बातें की, लेकिन उनका नाम नहीं लिया था, तो वो इसका उसका करके बात कर रहे थे। तो उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने एक जलसे में तकरीर की और उनका फिर एक क्लिप जो था वो काफ़ी वायरल हुआ, जिसके ऊपर बाद में बहुत सारी टिकटॉक्स भी बनी। और वो ये था कि उसका इसका उसकी ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते? और फिर उन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी कई दफ़ा पुकारा जलसे में। तो आज उन्होंने सुहेल आफरीदी का नाम भी नहीं लिया और उनको भी कहा कि ये साहब। तो मैं सोच रही थी कि यकीनन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई जवाब तो आएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर ही सवालात उठा रही थी, तो उनकी तरफ से कुछ जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आएगी। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो अब चमगोइयाँ हो रही थी, बहुत से मैं देख रही थी सीनियर सहाफ़ियाँ हमारे जो हैं वो ये बातें कर रहे थे कि जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल सेटल हैं
اور ان کی गोटी जो है उनके साथ बिल्कुल फिट चल रही है। और उन्होंने ये तक कहा कि जनाब ये जो सुहेल आफरीदी दौरे कर रहे हैं इसमें पूरी पूरी फैसिलिटेशन है उन्हें। और उन्होंने कहा कि जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं ये तो अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, अंदर से ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पर हैं और ऊपर ऊपर से रौला शौला डालकर अपने कारकुनों को भी मुतमईन कर रहे हैं। तो जनाब सुहेल आफरीदी साहब भी अंदर से सेटिंग कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजी साहब की उसने इन तमाम बातों की तरदीद ही की है एक तरह से, क्योंकि अक्सर बातों में तो वो सुहेल आफरीदी साहब और उनकी कैबिनेट और उनकी हुकूमत के फैसलों पर बातों पर तनकीद करते ही नज़र आए हैं। दूसरा उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा अफ़गान हुकूमत के ऊपर काफ़ी तनकीद की, बल्कि उन्होंने तो उसे गवर्नमेंट ही नहीं कहा, उन्होंने कहा ये कब्ज़ा ग्रुप है जो कि इस वक्त काबिज़ है, ये कोई अफ़गानिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती हुकूमत और कोई इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता और ये तमाम जो दहशतगर्द अनासर हैं उनकी अमाज गाह बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत जो है हमें क्या सिक्योरिटी देगी, तो ख़ुद दहशतगर्दों को जो है वो पनाह दे के बैठी हुई है। फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो दोहा में कतर में मामलात हुए, एग्रीमेंट्स हुए उसमें ये बात तय की गई थी कि इनकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। तो उन्होंने ये बात कही कि ये जो सारा मामला है इसके ऊपर ये कहते हैं कि जी आप उनसे बात करें या उनके थ्रू जो है ये टीटीपी को कंट्रोल करें। टीटीपी तो उनको बाप मानते हैं, टीटीपी तो उनका बाप है, तो वो उनको जो है वो क्या मना करेंगे या उस तरह। तो मेरा ख्याल है अगर वाकई टीटीपी अफ़गानिस्तान के तालिबान को अपना बाप मानती है तो फिर तो बात सही कर रहे हैं पीटीआई वाले कि भाई अफ़गानिस्तान तालिबान से बात करो ताकि वो टीटीपी अगर उनके बच्चे हैं तो वो उनको रोके। तो मेरा ख्याल है फिर तो उनकी बात जो है वो दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह उनकी वज़न रखती है कि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ एश्योरेंस हुई थी, गारंटीज़ दी गई थी, तो इस बात को यकीनी बनाना चाहिए था कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, दहशतगर्दों को वहाँ पे इस तरह की सेफ़ हेवन्स ना मिलें और वो कार्रवाई करें इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हैं। डीजी साहब का ये बताना था कि पिछले 10 जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें दहशतगर्दी के जो 10 बड़े वाक़यात के ताने बाने हैं वो अफ़गानियों से जाके मिलते हैं, अफ़गानिस्तान के तालिबान से मिलते हैं। तो ये जो यानी अफ़गानी थे और वो यानी उधर से उनके राब्ते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये अभी तक सिलसिला रुका नहीं है एग्रीमेंट्स के बावजूद भी। तो ये उनकी तरफ से बिल्कुल एक बात है इम्पॉर्टेंट, जिसको मेरा ख़्याल है कि फर्दर जो गारंटर्स हैं इन मुआहदों के उनको उनके सामने रखनी चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ रोकी अफ़गानिस्तान के अंदर इसलिए कि आपने गारंटी दी थी, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिनकी आपने गारंटी दी उन्होंने कोई इस सिलसिले में काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। तो मेरा ख्याल है इस तरह से इसको ज़रूर हाईलाइट किया जाना चाहिए। बाकी उन्होंने इंडिया की भी बात की कि जी इंडिया जो है वो उनके मुंह पे कालक मिली और ये वो तो बात दुरुस्त है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का हाल हुआ था और जिस तरीके से पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी तो वो अपनी जगह बात हकाइक पर मबनी है। लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बातें उनकी दुरुस्त भी हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे ज़रूर हैं कि जिनके जवाब जो हैं वो अभी ज़ाहिर है केपी हुकूमत भी देगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक तासुर है वो ये स्ट्रॉन्ग हुआ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई के हवाले से मौक़िफ़ है, जो उनके हवाले से उनका रवैया है, वो बिल्कुल बाकी जमातों, बाकी सूबों की हुकूमतों से मुख्तलिफ है, एग्रेसिव है, तनकीदी है, नापसंदीदा है, नाराज़गी है, गुस्सा है और वो बहुत आपको जो है वो बड़ा क्लियर नज़र आता है। और यही सूरत हाल इनकी तरफ भी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बड़े प्यार मोहब्बत के फूल बरसा रहे हैं, लेकिन इनकी ज़ाहिर है अपनी वजूहात हैं। तो ये जो है वो जी सारी कहानी है जो कि आज DGISPR के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बयान की गई और उसके हवाले से जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आपको साथ साथ पहुँचाया। दूसरी तरफ अडियाला जेल में आज अलीमा खान साहिबा पहुँची तो मुख्तलिफ नाकों पर पुलिस की नफरी, कैदी वैन्स, ये वो सब उसी तरह का माहौल। और उसके बाद वो पैदल चलकर फैक्ट्री नाके तक आईं, वहाँ पे बैरियर्स लगे हुए थे। जैसे कि उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पर सूरह यासीन की तिलावत की जाएगी, तो वो वहीं पर बैठकर और उनके साथ जो दीगर ख़वातीन थी, लोग थे, वो बैठ गए और उन्होंने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। जब ये पहुंची थी तो तकरीबन 60 से 70 के करीब लोग थे, बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुन नहीं थे। बाद में कुछ मज़ीद कारकुन जो हैं वो मुख्तलिफ गली
गलियों से और इधर उधर रास्तों से होते हुए आ रहे थे, क्योंकि मेन रास्ता जो था वो ब्लॉक था। लेकिन अभी इन्हें थोड़ी देर हुई थी यहाँ बैठे हुए कि अचानक से पुलिस की तरफ से पानी छोड़ दिया गया, और ये बताया जा रहा है कि ये पानी छोड़ने का मकसद ही ये था कि वहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं इनको यहाँ से उठा दिया जाए। हाथ में इनके अब सूरह यासीन थी, और ये ख़वातीन एकदम फिर ज़ाहिर है उठ के खड़ी हो गई, और इस तरीके से उन्हें यहाँ पर तंग किया गया। अब हालांकि आप देखिए कि वो बैठ के यासीन ही पढ़ रही हैं ना, क्या वो कोई पेट्रोल बम बना रही हैं वहाँ के, जो आपको इतनी परेशानी हुई है कि आप उनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात थे। लेकिन अब तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही कह दिया था कि अगर कोई ये सोच रहा है कि कुरान पाक हाथ में लेकर ये बैठे होंगे तो कोई जुल्म नहीं करेगा, तो ये आप भूल जाएं, ये फिर भी करेंगे। और कुरान कोई पढ़ रहा हो या कोई शख्स नमाज अदा कर रहा हो तो आप एहतराम करते हैं और आप उसको मौका देते हैं कि भाई कोई शख्स इबादत कर रहा है तो वो कर ले, बजाय इसके कि आप उसको तंग करें या उसको आप वहाँ से उठाने की या उसकी जो तवज्जो है वो ख़राब करने की कोशिश करें। तो ये अफसोसनाक ही है बहरहाल, लेकिन अब क्या करें, अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए मौजूदा माहौल में। खान साहब से मुलाकात आज भी होनी नहीं है, ये पहले से पता है। आए हैं ये लोग, पहुँचे हैं, बैरिस्टर गौहर भी आज पहुँचे, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट की वजाहत भी की कि जी मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। आज सुनने में आ रहा है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अकजई भी पहुँच रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग पहुँच रहे हैं। मुलाकात का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, आज मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अब देखते हैं कि क्या आज भी धरना दिया जाता है, और वो धरना दिया जाता है तो कितना तवील धरना होता है। तो ये थी जी आज की अपडेट्स अभी तक की। अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।